Good morning to all. I am Vibha Mishra, TGT Science, JNP, Bhadrak. In the previous video, we learnt about nutrition in plants, and we learned in that what is nutrition, what are nutrients, what is relationship between nutrients and nutrition, what are mode of nutrition. हमने उसमें देखा था कि जो मोड है न्यूट्रिशन के वो दो टाइप के हैं. कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में क्या आते हैं? वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन से प्लांट्स आएंगे उसमें? वही प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है. तो हमने ये तो सीख लिया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. लेट्स लर्न कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे उन्हें मिलता है, किस प्रोसेस से मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू ऑल एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम. जो एनिमल्स हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? आप कहेंगे प्लांट से. क्या सिर्फ प्लांट से ही हमें फूड मिलता है? आप सोचेंगे तो आंसर होगा कि एनिमल से भी मिलता है. क्यों? एनिमल से कैसे? जैसे हम मीट खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, इससे सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से. तो ये हमने सीख लिया, हमें पता लग गया कि जो फूड है एनिमल्स को वो प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है. लेकिन हम प्लांट्स को ही प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने 6th क्लास में पढ़ा है फूड चेन, आपको याद होगा. और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स को खाते हैं. ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स को भी खाते हैं और क्या खाते हैं? एनिमल्स को भी खाते हैं. और कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्नेल है वो क्या किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे. और जो बर्ड है वो स्नेल को खा रही है और साथ ही साथ जो बर्ड है वो प्लांट्स को भी खाती है. ये जो ईगल है वो किसको खाता है? बर्ड्स को. इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. एक बार हम फूड चेन को देख लेते हैं. आप ये देख रहे हैं एक रैबिट है और वो क्या खाएगा? ग्रास को खाएगा. ये जो वुल्फ है वो किसको खाएगी? रैबिट को खा लेती है क्योंकि ये कार्निवोर्स है. और इसका जो शिकार है वो कौन करेगा? कोई इंसान करता है. तो वो इस वुल्फ को खा रहा है. तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो चीज़ होती है, एक मान लीजिए एक प्लांट था जिसको रैबिट जिसको खा रहा था. रैबिट प्लांट पे डिपेंडेंट है, वुल्फ रैबिट पे, और एनिमल किसे खा रहा है? वुल्फ को. तो ये क्या है? एक चेन चल रही है, एक चेन चल रही है जिसपे एक दूसरे पे सब लोग डिपेंडेंट है. लेकिन जो सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट. अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन. हमने जो लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो सके, हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर हो सके. तो ऐसे ही इसमें भी होगा. एनिमल्स को भी इसीलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. मतलब कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स जो है तो फूड खा रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन किसका होगा? जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. ये
कौन यूटिलाइज करेगा इसे? बॉडी को करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एनिमल न्यूट्रिशन। मीन्स कि ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग मोड दिए हुए हैं। हमें ये तो पता लग गया कि व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन, लेकिन न्यूट्रिशन कब मिलेगा? जब हम कोई चीज़ खाएंगे। तो लेकिन जैसे इंसान है वो क्या करता है? च्यू करता है, किसी चीज़ को चबाता है। आप देख रहे हो स्नेक है वो क्या कर रहा है? स्वॉलो कर रहा है। ये जो मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है? सक कर रहा है, ब्लड को सक करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए अलग अलग मोड है ईटिंग के। सब सारे एनिमल्स के एक जैसे मोड ऑफ ईटिंग नहीं होते। और देखते हैं कि क्या क्या मोड ऑफ फीडिंग होते हैं अलग अलग एनिमल्स के। आप देख रहे हैं स्नेल किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास पे, और वो क्या करता है? च्यू करता है। आंट इंसेक्ट्स को खाती है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? स्क्रैपिंग, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना। ईगल फ्लैश मांस खाता है, वो क्या करता है? स्वॉलो करता है। हमिंग बर्ड नेक्टर को, इनका काइंड ऑफ फूड क्या है? नेक्टर। नेक्टर हमने 6th क्लास में पढ़ा है। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। फिर लाइस, ये इस पे डिपेंडेंट है ब्लड पे, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा मॉस्किटो, अभी हमने देखा था। बटरफ्लाई नेक्टर, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। नेक्स्ट हाउस फ्लाई, ये किस पे डिपेंडेंट है? डिकेइंग मैटर, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? ब्रीडिंग। तो ये क्या है? मोड्स ऑफ फीडिंग। सबके अलग अलग तरीके होते हैं खाने के। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब कि वो प्रोसेस जिससे हम फूड को बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, खा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से शुरू होता है? जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, और वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। अब क्वेश्चन ये है, खाना तो हमने खा लिया, लेकिन क्या खाने को, जो आप ये प्लेट में खाना देख रहे हैं, क्या आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली खा सकते हैं? ऐसे क्या हमारे लिए खाना संभव है, पॉसिबल है कि हम सीधे रोटी को खा लें? नहीं, हम इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं। वो काम कौन करता है? हमारे टीथ। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो फूड है वो एज इट इज़ हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसको वो क्या बनाती है? सिंपल करती है। देख रहे हैं आप? तो मान लीजिए फूड है, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बनाती है? सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब कि द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? डाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में टूट रहा है? सिंपल सब्सटेंसेस में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। आपने ये तो सीख लिया कि डाइजेशन क्या है, मतलब कि हमें ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो किस में टूटेगा? सिंपल फूड में वो कन्वर्ट होगा। इससे क्या हम और भी कुछ सीख सकते हैं? इससे हमें एक बात ये भी समझ में आती है कि वी शुड ट्राई टू बी सिंपल। जो कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं उन्हें हम पसंद नहीं करते या हम उनसे दूर रहते हैं। जब हमारी बॉडी फूड को सिंपल बना रही है तो हमें भी तो कॉम्प्लेक्स लोग पसंद नहीं आते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा सिंपल रख सकें। ठीक है, तो हमने सीख लिया, डाइजेशन सीख लिया कि डाइजेशन क्या है। अब ये क्या है? डाइजेशन में
जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका ये डायग्राम है। अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ इनके नाम देखेंगे और इनकी पोजीशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माउथ, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे डाइजेशन की, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये पूरा डायग्राम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन किसमें? ह्यूमन में। अभी आपको ये समझना है, अपने दिमाग में एक इमेज बना लेनी है कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, अब थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंजेक्शन? आपको करना क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, कुछ डायग्राम याद करने की कोशिश कीजिए, आपने जो अभी इसमें पिक्चर देखी है, और फिर उसको देखिए कि क्या आपका आंसर सही है। तो व्हाट इज इंजेक्शन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? आपको सेम प्रोसेस करना है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर उस आंसर को लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो आपने ये सीख लिया, आपने इंजेक्शन सीख लिया, डाइजेशन सीख लिया, आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको एक इमेज बन गई आपके दिमाग में। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम डाइजेशन को सीखेंगे, उसके हर एक ऑर्गन को अलग अलग हम समझेंगे, और तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। और साथ ही एक असाइनमेंट है आपके लिए कि आपने अभी जो मोड्स ऑफ फीडिंग पढ़ा, मोड्स ऑफ फीडिंग समझ में आ गया आपको आपका असाइनमेंट ये है कि आसपास आपके जो भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, बुक से पढ़िए, समझिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में डाइजेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।